हेलो दोस्तों, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका नए साल का कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो ज़रूर होगा। मेरे जो इस साल के रेजोल्यूशंस हैं उसमें से एक है कि पहले जैसे मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इस एग्ज़ाम के बारे में गाइड करता था, वैसे ही इस साल भी स्टूडेंट्स को गाइड और मोटिवेट करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालूँ। उसी सीरीज़ में से एक वीडियो मैं आज अपलोड करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट ईयर जून में अपनी एक किताब यूपीएससी सक्सेस सीरीज़ लॉन्च की थी। इस किताब के ज़रिए मैं चाहता था कि जो स्टूडेंट्स मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में जाके कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको एक कंप्लीट गाइडेंस इस बुक के थ्रू मिले। क्योंकि ये बुक इंग्लिश में थी तो बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि इस किताब का एक हिंदी वर्जन भी आना चाहिए। किताब के बारे में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मुझे मिले और उसका हिंदी ट्रांसलेशन का काम भी चल रहा है। बट तब तक मैं चाहूँगा कि इस किताब के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं हिंदी में आपको बताऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। सो लेट्स बिगिन। किताब की शुरुआत में ही मैंने एक पिक्चर और एक कोट दिया हुआ है। पूरी किताब में ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर आप गौर से देखें तो इस पिक्चर में ये मैं हूँ और पीछे है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लबासना। हर यूपीएससी एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि वो इस जगह पे पहुंचे। यहाँ इस पिक्चर के नीचे मैंने लिखा हुआ है, लबासना इज अ ड्रीम ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। देयर आई वॉज आफ्टर एन आर्डुअस बैटल फाइनली लिविंग माई ड्रीम। एक बहुत ही कठिन परीक्षा के बाद मैं यहाँ अपना जो सपना था वो जी रहा था। और यहाँ जो कोट मैंने लिखा हुआ है, आई हैव कोटेड माइकल एंजेलो, द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर मोस्ट ऑफ अस इज नॉट दैट आर एम इज टू हाई एंड वी मिस इट, बट दैट इट इज टू लो एंड वी रीच इट। समझे? मतलब सबसे खतरनाक चीज़ ये नहीं है कि हमारा जो एम है, ध्येय है, वो बहुत ऊंचा है। उससे खतरनाक ये है कि हमने अपना ध्येय बहुत नीचा रखा हुआ है, बहुत कम रखा हुआ है, और वो हमने हासिल कर भी लिया है। दैट वी आर सेटिस्फाइड, हम उसमें ही संतुष्ट हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे बुक की शुरुआत होती है। शुरुआती चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इस बुक में, फ्रॉम लाइक आई सेड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एडवांस्ड लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन। बट शुरुआत होती है 15 एसेंशियल स्टेप्स इन प्रिपरेशन, इन यूपीएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैं वो 15 स्टेप्स सिर्फ एन्यूमरेट करूँगा, सिर्फ आपको उनके नाम बताऊँगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं उसको और डिटेल में आपको समझाऊँगा। बुक में उस हर स्टेप के बारे में मैंने लिखा हुआ है। सो ये 15 एसेंशियल स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज वाई यूपीएससी, मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। सेकेंड इज व्हेन टू स्टार्ट, शॉर्ट आंसर, द सूनर द बेटर। Third is where to start, knowing the paper pattern and the syllabus. Fourth is what to read, knowing the right sources. Fifth is planning and timetable. Sixth is selecting the right optional. Seventh is taking the first steps, starting with the basics of polity and economy. Why polity and economy? ये मैंने समझाया हुआ है, अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। एट्थ इज न्यूज़पेपर एंड एनसीईआरटीज, कौन से न्यूज़पेपर्स, कौन सी एनसीईआरटीज और कैसे पढ़ना है। नाइन्थ इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग, कोई भी चीज़ कभी भी पढ़ रहे हो ऐसा नहीं करना है। टेंथ इज इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, मेंस एंड प्रीलिम्स इकट्ठे पढ़ना। 11th इज इंटरव्यू प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रिपरेशन की स्टार्ट ही ऐसे करनी है कि आप इंटरव्यू देने ही वाले हो और शुरुआत से ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। 12th इज an exam of expressing. Remember, UPSC is an exam of expressing yourself, be it in terms of writing or through your interview. Practice makes an aspirant perfect. Remember that. 13th is notes making and revision. ये कैसे करना है, कब करना है, क्या टेक्निक्स यूज करनी है। 14th is avoiding the coaching trap. And finally, करना है तो बस करना है, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। ये जो लास्ट वाला स्टेप है, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन वाला, वो मैं आपको आज यहाँ बताना चाहता हूँ। वो मैं अपनी बुक से पढ़ूंगा। स्टेप 15, यूपीएससी टेस्ट्स नॉट जस्ट योर नॉलेज बट ऑल्सो योर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड पेशेंस। रिमेंबर, द एग्जाम बिगिंस द डे यू डिसाइड यू विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ये चीज़ याद रखिए, जिस टाइम पे, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये एग्ज़ाम देने वाले हो, उसी टाइम से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है। आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो
कौन सी डिफ़िकल्टीज कैसे फेस कर रहे हो, वो भी पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम है. It's an exam that can change your life and the lives of people around you. More people will tell you how nerve wracking the exam is, how intense the competition is, and how difficult the life of a civil servant is. Keep such negative influences away. ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जो आपकी और आपके आसपास जो लोग हैं, जिनको आपसे उम्मीदें हैं, उन सब की लाइफ चेंज कर देगी. बहुत सारे लोग आपको डिप्रेस भी करेंगे, आपको कहेंगे कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है. आगे इस पैराग्राफ में किताब में लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर वॉट विल स्मिथ टेल्स हिज यंग सन इन द फेमस मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. ये मूवी देखी है आपने? नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है. विल स्मिथ सेज, हे, डोंट एवर लेट समबडी टेल यू यू कांट डू समथिंग, नॉट इवन मी. ऑल राइट, यू गॉट अ ड्रीम, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल डायलॉग है. विल स्मिथ अपने छोटे से बेटे से ये कहता है, जो डिप्रेस हो रहा होता है कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, उससे कहता है कि किसी और को ये मत आपको कहने दो कि आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे. अगर आपका कोई सपना है तो आप ही को वो डिटर्मिनेशन, वो ज़िद अपने अंदर लानी पड़ेगी और उसको अचीव करना पड़ेगा. जब लोग खुद कुछ नहीं अचीव कर पाते तो वो आपको भी कन्विंस करने का ट्राई करते हैं कि आप भी वो अचीव नहीं कर पाओगे. ऐसे लोगों से दूर रहना है. जब आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो बस करना है, तो बस करना है. नथिंग वर्थ अचीविंग कम्स ईजी. इफ़ यू थिंक यू आर मेड फॉर इट, इफ़ यू बिलीव यू आर हियर टू मेक एन इम्पैक्ट, दिस एग्जाम इज़ फॉर यू. और ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये वाला पिक्चर दिखाना चाहता हूँ. ये लबासना का पिक्चर है. जब हमारे इनिशियल डेज थे तब मैंने ये लिया हुआ था. एंड व्हेन आई सॉ दिस ब्यूटीफुल प्लेस, आई वाज मेस्मराइज्ड बाय इट्स टाइमलेस ब्यूटी. यही यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड जो कोट यहाँ है वो एलन सरलीफ का है, जो अफ्रीका की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं. वो कहती हैं, इफ़ योर ड्रीम्स डू नॉट स्केयर यू, दे आर नॉट बिग इनफ. इफ़ योर ड्रीम्स डू नॉट स्केयर यू, अगर आपके सपने आपको डराते नहीं हैं, दे आर नॉट बिग इनफ. तो बड़े सपने देखिए, ऊंचा ध्येय रखिए और उसको पाने की जिद अपने अंदर पैदा कीजिए. दैट्स इट फॉर टुडे. आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको इस बुक में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऐसे ही बताता रहूँगा. थैंक यू. जिन लोगों को ये बुक, जो इसका इंग्लिश एडिशन है, वो बुक लेनी है, उसको पढ़ना है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में नीचे डाल दूँगा. एंड मेरे इंस्टाग्राम suyash_diplomat पे भी मैंने ये लिंक दिया हुआ है. डायरेक्टली अमेज़ॉन से ना ख़रीदें, क्योंकि उसमें फिर वो अमेज़ॉन के चार्जेस वगैरह लगते हैं, फिर कॉस्टली हो जाता है. तो स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली उस लिंक से हम स्टूडेंट डिस्काउंट दे देते हैं और डायरेक्टली आपको ये बुक प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस. तो check the link, and if you like whatever you're reading from this book or hearing from this book, do order it through the link given below. Thank you. Bye bye. Jai Hind.